दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पर रुचि यादव के एक गीत को लेकर बवाल मचा हुआ है। उन्हें गालियां दी जा रही है। आखिर क्या है वह विवादित गीत जिसे लेकर लोगों में इतना आक्रोश है? जिन्होंने इस गीत को लिखा है, आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। तो कवि जी, आपने ही इस गीत को लिखा है। जी, यह गलती मुझसे ही हुई है और गलती इसलिए कह रहा हूं कि मैंने जब इस गीत को लिखा था, होली गीत, तो आज इसका जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जिस तरीके का अर्थ निकाला जा रहा है, मेरे मन में कहीं से भी दूर दूर तक ऐसा ख्याल नहीं था। इस गीत को लिखा भी कब, एक पिछले वर्ष कार्यक्रम था रुचि का, और रुचि ने मंच कार्यक्रम स्थल पर पहुंच करके मुझे फोन किया कि यहाँ पर होली गीत की डिमांड हो सकती है, मुझे एक होली गीत चाहिए। तो मैंने कहा कहाँ है कार्यक्रम? रुचि ने कहा कि गोरखपुर में। अब जैसे ही गोरखपुर का नाम आया तो माइंड में क्लिक करता है कि गोरखपुर योगी जी का माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र, तो कुछ ऐसा लिखा जाए, क्योंकि होली हंसी ठिठोली का त्योहार होता है और होली पर किस तरीके से गीत आते हैं, क्या आते हैं, आप भी देख रहे हैं। तो मैं सोचने लगा कि कहाँ से गीत में माननीय योगी जी को लाया जाए कि वहां के क्षेत्र उस गोरखपुर स्थान पर सुटेबल का है। तो लेकिन फिर मेरे माइंड में ये आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी संत आदमी, अविवाहित व्यक्ति हैं, तो वो होली कैसे खेलेंगे? कल्पनाशीलता करने लगा। तो मैंने सोचा कि एक विवाहित जोड़ा दिखाया जाए जिनसे तुलनात्मक रूप से किया जाए। तो अब उन्हीं के लेवल का तो मैंने लिया एक नाम, गीत का मुखड़ा तुरंत ही तैयार किया कि अखिलेश भैया डिंपल भाभी पे रंगवा खूब लगावे ले, और फागुन महीना में योगी बेचारू घंटा पकड़ के हिलावे ले। चूंकि हाथ से हंसी ठिठोली थी, मैंने लिखा। उसके बाद अगला अंतरा कि दिल्ली में मोदी के नाम मेहरारू, ममता बनर्जी के ताके बेचारू, मेहर के सुख ना भेटाई कितनो, मेहर के सुख ना भेटाई कितनो, गंगा में डुबकी लगावे हो। तो यहां तक मैंने, कोई दुर्भावना नहीं थी मेरी, या मैं कोई एक पक्षी ले रहा था। चूंकि वो राजनीति से जुड़ गया, तो एक समय तो ये आया कि कुंवारों पर अगर लिख रहा हूं मैं, तो एक जोड़ा ऐसा दिखाया जहां से तुलना किया। उसके बाद राहुल के मम्मी मचावे ली हल्ला, कब तक तू रहबा रणुआ ए लल्ला, और दूसर के मेहर के ताके से बेटा छाती नहीं जुड़ावे हो। फिर अगला अंतर आदरणीय पर, जिस पर विवाद हो रहा है। अब यहां मैंने मुखड़ा लिया था अखिलेश भैया से, अखिलेश भैया करके वहां पर संबोधन किया हूं। तो पिछले लोकसभा चुनाव में जब गठबंधन था, तो पूरे मीडिया जगत में, पूरे समाज में खूब अच्छी तरीके से बुआ भतीजा की जोड़ी खूब हिट थी। मैंने उसी अर्थ में कि वहां पर मैंने अखिलेश जी को, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी को मैंने भैया कहा है। तो जब वहां पर भैया ले रहा हूं, तो रुचि अगर गाएंगी तो यहाँ पर संबोधन रुचि के हिसाब से ये बुआ आएंगी। मैंने ये सोच करके लिखा था। और हंसी ठिठोली पर जिस तरीके से अर्थ निकाला जा रहा है, मेरी क्या औकात बहन जी पर इस तरीके से अभद्र रूप से सोच करके लिखूं, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। क्योंकि उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है समाज के लिए, पूरी सुख सुविधाएं
इसमें आदमी की एक लालसा होती है कि हम अपने लिए जिएं, अपनी जिंदगी ऐशो आराम से बिताएं, लेकिन बहन जी ने तो शुरुआत से ही अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। तो ये कदापि नहीं सोचा था कि ये अर्थ निकलेगा जिस अर्थ में लिया जा रहा है। तो जैसा कि देखा गया है कि भोजपुरी गाने दो अर्थी होते हैं, तो आपके माइंड में चल क्या रहा था जब आप लिख रहे थे? क्योंकि आपके दिमाग में तो ये भी आएगा ना कि इसका दूसरा मतलब भी निकाला जा सकता है, जो इसके लिए आज विवाद हो रहा है। नहीं, दो अर्थी सोच करके तो नहीं लिखा था मैंने, बल्कि इस गीत की प्रेरणा कहाँ से मिली इस तरीके से जो माइंड में क्लिक कर गया कि इस तरीके से लिखा जा सकता है होली पर। हालांकि मैंने कभी सोचा नहीं था सपने में भी कि जो सोच करके मैं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ केवल अविवाहित जोड़े ले रहा था, वो राजनीतिक दलों से ले रहा था। एक बार माइंड में आया कि सलमान खान वगैरह, फिर मैंने सोचा कि जब ले रहा हूँ तो राजनीति से ही ले लूं, और सबको नाम सहित लिया। मैंने केवल हंसी ठिठोली में, रुचि ने भी बोला है कि ये मनोरंजन के लिए है। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि अगर मनोरंजन ही था तो अपनी माँ पर लिखती, बहन पर लिखती। मैं कहीं से भी समाज की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता था, और किसी भी पार्टी से, क्योंकि ये मेरी औकात नहीं है, और मेरी क्या, पूरे बिरहा जगत के किसी भी राइटर की, किसी भी कलाकार की औकात नहीं है कि वो इन महापुरुषों पर, किसी भी दल के हों, किसी पार्टी विशेष से नहीं, वो किसी भी दल के हों, मेरी कोई हैसियत नहीं है। और मुझे जहां से प्रेरणा मिली वह भी मैं खुल करके बता रहा हूं। हाँ, बताइए। दरअसल होली पर जितना मैं जानता था कि हंसी ठिठोली, आपने एक गीत सुना होगा, और वो हल्की फुल्की कंपनी से नहीं, जो संगीत का विश्वविद्यालय कह लें अगर, टी सीरीज कंपनी से वह गीत लॉन्च हुआ था। अपने लगभग ये कह लीजिए कि बहुत पहले से, वर्षों पहले, लगभग 13-14 साल पहले सुनता आ रहा था। 13-14 साल क्या, और पहले शायद कम उम्र से ही सुनता आ रहा था मैं। और मैं उस गीत जो उस समय माइंड में थी कि उसमें था कि दुनिया के आशिक दिल बुढ़वन के होता सम्मेलन होली में, आवे के बाटे खाली चड्ढी पहन के, नहीं तो घंघरा चोली में। ये है उस गीत में। और यहाँ पे ये आप ध्यान दीजिए कि दुनिया के आशिक दिल बुढ़वन के, जितने भी वहां पर आएंगे आशिक दिल होंगे, और वहां परिधान भी निर्धारित किया जा रहा है कि या तो चड्ढी पहन कर आना है या घंघरा चोली में। ठीक। फिर आगे उसमें अंतरा है कि जुटी हैं घटिया एक से एक, मुंह के गंदा दिल के नेक, बलिया छपरा के लौंडाबाज, आरा बलिया के दिल फेंक। फिर आगे है चीफ गेस्ट बाटे कांसी राम, मुख्य प्रवक्ता अबुल कलाम, माया जयललिता ममता बैठी हैं, दर्शक दीर्घा में दिल थाम, अटल बिहारी बाटे मुख्य आयोजक। होई बंबई के खोली में, ऐसे कुछ करके है। फिर उसी में है कि ढेर शरीफ रुका जई हैं, हल्ला करी है ठुका जई हैं, आंख से कना रंगीन मिजाज, होली रतन चुना जई हैं, देखी हैं खाली कुंवर भौजाई। इतने पहले मैं इस गीत को सुनता आ रहा था। कहीं से, चूंकि ये हास्य में लिया गया था, और कभी मैंने कल्पना ही नहीं किया था कि इस तरीके से विवाद हो जाएगा। तो अब इस गीत में देखिए कि आशिक जितने भी आ रहे हैं वहां पर, आशिक दिल बुढ़वन के, अब आ कौन कौन रहे हैं? कांशी राम जी, मान्यवर कांशी राम जी, बसपा के संस्थापक और प्रवक्ता अबुल कलाम,
मिसाइल मैन देश के पूर्व राष्ट्रपति जी और माया, जयललिता, ममता बैठी हैं, दर्शक दीर्घा में दिल थाम। इधर देखिए परिधान क्या बताया गया है उस गीत में। तो मेरा जो सेंस था कि ठीक है, होली में इस तरीके का मनोविनोद चलता रहता है, यही सोच करके मैं लिख गया। तो ये लिखा कौन है गीत, गाया कौन है, इसके बारे में? इस गीत को मनोज तिवारी जी, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, इस गीत पर कभी कोई आपत्ति नहीं। और मैंने बस ऐसे ही सोच करके लिखा था, हास्य टाइप। उसका आज गलत अर्थ निकल रहा है, जिसका मुझे बेहद अफसोस है। और अफसोस का मैं तो स्वयं को आज अपराधी मानता हूं कि मेरी वजह से ऐसा हो रहा है। भले ही उन्होंने ऐसा लिखा था, मुझे नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन अब फोन आया, 10 मिनट में मैंने लिख करके गीत दे दिया। रुचि ने उस मंच पर तो नहीं गाया, वो बोली कि नहीं वहां पर नहीं हो पाया। फिर इस गीत पर चर्चा नहीं हुई, अगले मंच पर उन्होंने गा दिया। कई मंच पर पिछले वर्ष गाया और यूट्यूबर्स ने इसे रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद चैनल पर डाला, लोगों ने सुना, जिसको जैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया दी। पूरा गीत लगभग, होली आने वाली है, लगभग 1 साल चला है ये गीत, तो कोई आपत्ति नहीं। तो 1 वर्ष बाद इतना बवाल क्यों? देखिए, मैंने भी, चूंकि वो सोच करके मैंने लिखा नहीं था, तो मैं ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता था। अगर ऐसा आभास होता तो मैं लिखता ही क्यों। 11 तारीख को रात में लगभग 11:30 बजे के करीब मेरे पास व्हाट्सएप पर एक क्लिप आई, लिंक मैंने देखा। तो उसमें मैंने देखा कि उस गीत में जहां पर बहन मायावती जी का जिक्र है, नाम है, उसी अंतरा को केवल काट करके वायरल किया जा रहा है। तुरंत मैं कमेंट सेक्शन में गया, लगा कि अकेले ये क्यों इतना ही वायरल किया जा रहा है। कमेंट सेक्शन में गया, कमेंट सेक्शन मैंने देखा, लोगों ने आपत्ति जताई थी। उस समय 30-35 कमेंट थे। रात को 11 तारीख को रात 11:30 बजे तभी मुझे जानकारी हुई और मैंने चेक किया। वो एक मिशन गायक हैं, आजमगढ़ से, शायद अनिल टाइगर, उनके फेसबुक अकाउंट पर पड़ा था। मैंने तुरंत उस और वीडियो चेक किया, नंबर उसमें था। मैंने अनिल टाइगर जी को फोन मिलाया, मैंने कहा भैया क्षमा चाहता हूँ इतनी रात को डिस्टर्ब किया, अपना परिचय दिया। तो उन्होंने कहा हाँ बताइए। मैंने कहा भैया एक क्लिप पड़ी है और अकेले इस क्लिप को देखने पर और जिस तरीके से दर्शकों की प्रतिक्रिया आ रही, जो कमेंट आ रहा है, निश्चित रूप से ये गलत अर्थों में लिया जा रहा है। प्लीज भैया इसको डिलीट कर दीजिए। बोले कि नहीं, ये रुचि ने हमारे समाज की बहन मायावती जी का अपमान किया है, कार्रवाई होगी। अच्छा। मैंने कहा भैया मैं ही इस गीत को लिखा हूँ और मैं भी इसी समाज से आता हूँ। अच्छा। अनिल भाई ने कहा कि नहीं। मैंने कहा भैया तुरंत आधार कार्ड भेज दूं। कहा कि मैं कभी ऐसा चाहूंगा ही नहीं कि मैं जिस समाज से आता हूं उसी समाज के लिए, उसी समुदाय के लिए अपना जीवन तक लगा देने वाली बहन जी पर। देखिए होली लिखा हाथ से ठिठोली वो अलग बात है, कभी मैंने कल्पना नहीं की थी, चूंकि आगे ऐसे गीत लिखे गए तो मैंने सोचा नहीं, तो तुरंत उनसे रिक्वेस्ट किया। उन्होंने कहा ठीक है हम डिलीट कर देते हैं, लेकिन इस पर प्रतिक्रिया आएगी, आप रुचि से तुरंत माफी मंगवाइए। मैंने कहा ठीक है भैया जैसा आदेश, लेकिन प्लीज इसको डिलीट कीजिए। उन्होंने डिलीट किया। मैंने रुचि के पास रात में ही मैसेज किया, रुचि का कार्यक्रम चल रहा था। तो रुचि ने जैसे ही देखा तो बोली कि मेरा टर्न आ गया है। मैंने कहा रुचि, मैसेज टाइप किया कि आप तुरंत इस मैसेज को अपने फेसबुक अकाउंट से लिखो कि मुझसे क्षमा,
क्योंकि अनिल टाइगर ने मुझको ये बताया कि ये वायरल सा हो गया है लगभग। पहले से वायरल हो चुका था। आपने अनिल टाइगर्स के फेसबुक पेज पे हाँ, देखा? मुझे जो जानकारी हुई। तो अब मैंने कभी कल्पना तो ऐसा नहीं किया था, लेकिन रुचि से तुरंत माफी के लिए कहा। रुचि ने तुरंत, चूंकि वो गाने जा रही थी तो मंच पर थी, वहां पर वीडियो नहीं बना सकती थी, शोर शराबा था। रुचि ने तुरंत लिखा, पोस्ट किया। उसके बाद जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ, गाड़ी में आई, और भी अब ये तेजी से वायरल हो रहा है। तो रुचि ने वीडियो बनाया, उसको लाइव आकर के माफी मांगी। मैंने फिर सुबह अनिल भाई से बात किया, मैंने कहा भैया लाइव में आकर के उन्होंने माफी भी मांग ली है, प्लीज आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को डिलीट कराइए, क्योंकि इसका असर ठीक नहीं। क्योंकि मैंने ऐसा सोच करके नहीं लिखा था, अब दूसरी तरफ माइंड गया जब इस अर्थ में लिया जाने लगा। तो एक छोटू छलिया भी थे, कुछ ढोलक वादक करके हैं, और विनय या ऐसे कुछ करके उन्होंने अपने मित्र से बात कराया। मैंने कहा भैया मैं क्षमा चाहता हूँ, प्लीज अगर आप लोगों के ही ग्रुप में हो और या संपर्क में हो तो गलत संदेश चला जाएगा, इसको हटवा दीजिए। और मैं पूरे का पूरा जितना, उन्होंने ये भी कहा कि यूट्यूब पर रहेगा। मैंने कहा नहीं भैया, अगर इस परिप्रेक्ष्य में लिया जा रहा है तो आप फेसबुक से हटवाने की कोशिश कीजिए, यूट्यूब से हटवाओ। और मैं यूट्यूब से हटा रहा हूँ। और तब तक रुचि ने वो वीडियो बनाया, सुबह 7-8 बजे तक लोगों की प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो गए, फोन आने शुरू हो गए। हम लोगों ने, चूंकि यूट्यूबर्स अलग अलग स्थानों के होते हैं, जरूरी नहीं है कि सबका नंबर अपने पास उपलब्ध हो, कोशिश कर करके और भी यूट्यूबर्स से मदद लेकर के डिलीट कराना शुरू किया तुरंत वीडियो। यूट्यूब से पूरी तरीके से वीडियो को जितना हो सकता था हम लोगों ने डिलीट कर दिया। अब हुआ क्या कि बहुजन समाज के लोग जिन्हें बुरा लगा, इस क्लिप को जो काटे थे वो सेव, अब प्रतिक्रिया देने, रिएक्शन देने में ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट होता गया। इधर मैं वीडियो डिलीट करवा रहा था, फिर जब लगभग ये लगा कि हाँ यूट्यूब से और हट चुका है, तो अब तो मन व्यथित हो गया वहीं से कि क्या सोच करके लिखा था, क्या अर्थ निकलने लगा, क्या हो रहा है। क्योंकि मैं समझ गया कि ये अब राजनीतिक रूप से लिया जा रहा है, एंगल दूसरा मोड़ दिया गया। मैं जैसा सोच करके लिखा था वो नहीं रह गया, एक क्लिप काटा गया। तो फिर बिरहा जगत बहुत ही अच्छे कलाकार और बहुजन समाज पार्टी से इस बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। अच्छा। बड़े भाई ओम प्रकाश दीवाना जी, जब बात हुई लगभग दोपहर में, मैं इधर से, क्योंकि 12 तारीख, हाँ 12 तारीख हो गई, वीडियो डिलीट करवाने में मतलब कि पूरी तरीके से कहां से भी कैसे भी डिलीट हो, वो उनसे नंबर मिले इस यूट्यूबर का, पूरी कोशिश लगा दिया। कमेंट भी चेक कर रहे थे, सभी लोगों के बार बार यही कमेंट आ रहे थे कि पहले वीडियो डिलीट कराओ, माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। और इधर जो रील्स बना रहे थे, क्योंकि देखिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको प्रतिक्रिया देना है, उस प्रतिक्रिया का कोई भी मतलब निकले, उससे उनको व्यूज चाहिए, फेम चाहिए, ऐसा हो सकता है, मान सकते हैं। अब मैं टोटली ऐसा तो नहीं कर सकता, लेकिन जो अपने बहुजन समाज के लोग या जो भी, ये ऐसा ही नहीं कि केवल बहुजन समाज के लोग, पूरे देश की महिलाएं, वो पार्टी में वोट करना ना करना वो अलग बात होती है, लेकिन जो बहन जी की छवि है वो वैश्विक स्तर की, तो सभी उनका सम्मान करते हैं। तो बड़ी पीड़ा होनी शुरू हुई, क्योंकि ऐसा नहीं लिखा था,
मैं भी खुद बहुजन समाज से आता हूं। जो पीड़ा, जो संत्रास हमारे लोगों ने झेला है ना विकास भाई, उसके लिए संघर्ष किया है महापुरुषों ने, बहुजन महापुरुषों ने। और मेरी कलम से ऐसा हो जाए, ये तो अनर्थ हो गया कि ऐसा सोचा नहीं था कभी मैंने। और मैंने उनसे बात किया, मैंने कहा भैया जय भीम। तो उन्होंने कहा हाँ अमलेंदु भाई। मैंने कहा भैया एक प्रकरण हो गया है, आप जानते ही होंगे। बोले नहीं, क्या हुआ? बल्कि उन्होंने मेरे एक गीत की तारीफ की कि उस मंच पर अभी एक कार्यक्रम था, धर्मेंद्र सोलंकी जी, ओम प्रकाश दीवाना जी, रुचि यादव जी का। तो उस कार्यक्रम में रुचि ने एक बिरहा गाया था, तो दीवाना भाई ने उस बिरहा की तारीफ की कि आपने अच्छा लिखा है। मैंने कहा भैया एक दूसरा प्रकरण हो गया है, आपको पता ही होगा। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे गीत है और उसकी ये क्लिप काट करके चलाई जा रही है। और भैया उस गीत को मैंने ही लिखा है, ये भी स्वीकार किया तुरंत। अमलेंदु भाई इस तरीके का गीत आपने क्यों लिखा? मैंने कहा भैया बस ये समझ लीजिए कि गलती हो गई, मैंने ऐसा सोच करके कभी नहीं लिखा था। क्योंकि क्यों लिखूंगा मैं? अब आज ये ऐसा मुद्दा हो गया है तो ये सारी बातें रखनी पड़ रही हैं। तो दीवाना भाई ने कहा कि ठीक है अमलेंदु भाई, मैं एक जगह निकल रहा हूं, अभी सोशल मीडिया देखता हूं, तो मैं कुछ देखता हूं। वैसे अब अगर ऐसी बात चली गई है तो इतना जल्दी नहीं होगा। मैंने कहा भैया कुछ मार्गदर्शन करें, कैसे इसे खत्म किया जाए, क्योंकि गलती तो हो गई है। कि जिस एंगल में मोड़ दिया गया था, अब यहां से तुरंत मैं ये आभास हो गया कि इसको रंग दूसरा दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि अमलेंदु जी सोशल मीडिया की आग इतनी जल्दी नहीं बुझती। अब लोगों ने गालियां देना शुरू कर दिया, ट्रोल करना शुरू कर दिया। अब सोचिए कि मैं रात में अनिल टाइगर से बात किया, ये बात किया दीवाना भाई से, रात में अनिल टाइगर भाई से निवेदन किया, 3-4 लोग और उन लोगों से बात हुई। तो मुझे ये लगा था कि हल्के में ही है, इसको डिलीट करा दिया और इधर से मैं यहाँ से यूट्यूब से डिलीट करा दे रहा हूँ। क्योंकि अगर विवाद की जड़ है तुरंत इसको हटाइए, इसमें तो अपमान है। तो अब मनोज तिवारी जी का ये गीत रहे या न रहे ये मुझसे नहीं मतलब था, लेकिन हाँ उसी आधार पर एक नयापन करने के लिए मैं बिरहा जगत में लिख गया। दोपहर में देख रहा हूं कि अनिल टाइगर लाइव आए हुए हैं। तो सुबह में भी उनसे बात किया था मैंने, तो उन्होंने ये कहा था कि देखिए हम लोग प्रतिक्रिया देंगे, अब चूंकि ऐसा हुआ है तो डरिए नहीं, ये हो जाएगा। मैंने कहा नहीं भैया, ये विवाद की जड़ जैसा हो रहा है। और क्या? तो अब मैंने भी उनका लाइव देखा, तो उन्होंने एक कहा कि ठीक है रुचि, तुम अगर उस गीत को गाते समय बोली थी कि ये मनोरंजन के लिए है, इसको दिल पर मत लेना, क्योंकि वो सभी पार्टियों से जुड़ा था। तो पार्टियों से जुड़ा था तो पार्टी के लोग ना बुरा मान जाए, लेकिन ये इस तरीके का मुद्दा बना लेंगे, ये नहीं सोचा था मैंने। तो और ना तो कभी मैं विवादित लिख करके चर्चित होना चाहता हूँ। हाँ, तो अनिल टाइगर आए, उन्होंने भी सीधे सीधे गाली दे करके एक गीत गाया रुचि के लिए। हाँ, और अभी तक क्या बोले? वीडियो डिलीट कर दीजिए, इधर से हम सब डिलीट करवा रहे हैं। वो उनसे माफी मंगवा दीजिए। हाँ,
अब मैं विवश था कि भैया अगर अब आप से मैंने तो रिक्वेस्ट किया था, वीडियो डिलीट करवाया था, उधर दीवाना भाई से भी रिक्वेस्ट किया था कि भैया मार्गदर्शन कीजिए, ये गलती हो गई। और दीवाना भाई ने भी उस क्लिप को मतलब उनके लाइव को अपने पेज पर शेयर किया। अच्छा, मैं अनिल टाइगर का वीडियो ओम प्रकाश दीवाना वो लाइव जो आए थे अपने पेज पर उन्होंने किया शाम को। मतलब उन्हें भी बुरा लग गया। निश्चित रूप से देखिए, हाँ, अब किसी को भी बुरा लगेगा। अब वो क्लिप जब वायरल हुई उस परिप्रेक्ष्य में हुई तो मैं भी उस समाज से हूँ, भले ही मैंने ही लिखा है, मुझे भी बुरा लगा। और इसीलिए मैं यार ये अब तो इतना उन्होंने जीवन बलिदान कर दिया, मैंने ये सोच करके नहीं लिखा था ये गलत मैसेज आ रहा है। लेकिन अब कर क्या सकते थे, धीरे धीरे बहुत ज्यादा आने शुरू हुए। रुचि ने फिर से वीडियो बनाया, माफी मांगा। कवि जी, कहा जा रहा है कि रुचि ने जानबूझकर ऐसा गीत गाया है, समाजवादी पार्टी की एजेंट बताई जा रही हैं। देखिए भैया, मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैंने उस गीत को जब लिखा था तो मेरे मस्तिष्क में ऐसी कोई, मैं किसी दुर्भावना से ग्रस्त होकर के नहीं, केवल हास्य ठिठोली के लिए लिखा था। अब आज कितना भी सीना चीर करके दिखा दूं, लोग जिस तरीके से नाराज हैं, जिस तरीके से ये मुद्दा बना दिए हैं जातिगत रूप से कि रुचि के नाम में यादव लगा है, वो समाजवादी पार्टी के गीत गाती है, तो ये समाजवादी पार्टी के एजेंट है। यहाँ पे एकदम स्पष्ट बता दूं मैं कि कोई भी बिरहा का कलाकार, जितने भी बिरहा के कलाकार हैं, वो ज्यादातर चूंकि बिरहा के आयोजक जो होते हैं वो ज्यादातर यादव समाज से होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल यादव समाज के लोग ही बिरहा कराते हैं, लगभग हर बिरादरी में होता है, सभी लोग प्रशंसक हैं, सुनने वाले होता है, लेकिन अधिकांशतः तो वो लोग अगर समाजवादी सुनना चाहते हैं तो बिरहा केवल रुचि यादव नहीं, हर कलाकार, आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर, लगभग हर कलाकार, सभी तो नहीं लगभग, लेकिन 90% कलाकार समाजवादी गीत गाते हैं। जब यही कलाकार जाते हैं अन्य कार्यक्रमों में जिनमें बहुजन समाज के महापुरुषों की श्रद्धांजलि वगैरह, उनकी जयंती, उनका समारोह होता है, तो वो मंच के हिसाब से वैसा गीत गाते हैं। और रुचि यादव के पीछे किसी कार्यक्रम की वो चूंकि समाजवादी लोग अगर कराए हैं, पोस्टर लगा हुआ है तो वैसा गमछा देते हैं, लोग उसकी फोटो क्लिक कर के निकाल रहे हैं। लेकिन रुचि यादव जब बहुजन समाज के कार्यक्रमों में गई है तो वहां आप देखेंगे तो पीछे बहुजन समाज का पोस्टर मिलेगा। तो ये तो एक तूल दिया जा रहा है कि रुचि समाजवादी पार्टी के एजेंट है, तो आप उसको उसकी जाति के टाइटल के आधार पर ना। अच्छा, लेकिन इस गीत को तो मैंने लिखा है। हाँ। मैं तो बहुजन समाज से आता हूँ, अनुसूचित जाति से आता हूं, मैं क्यों लिखूंगा? तो ये आप मानते हैं ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा के इशारे पर लिखाया गया। पूछ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के इशारे पर गया। इस ना तो समाजवादी पार्टी, ना तो भाजपा, किसी भी पार्टी के इशारे पर नहीं लिखवाया गया है, ना मैं किसी पार्टी का एजेंट हूं। ताल्लुकात हर पार्टी के लोगों से हैं मेरे, लेकिन ना तो रुचि यादव ना तो मेरा कहीं से कोई एक कुछ दिखा दे कि ऐसा नहीं। हाँ, रुचि समाजवादी पार्टी के गीत गाती है उस मंच पर जब डिमांड होती है, बहुजन समाज के मंचों पर रहती है, बहुजन महापुरुषों की याद में होता है वो कार्यक्रम, तो वहां पर वैसे गाती है। रुचि कार्यक्रम था MVF एंटरटेनमेंट, नंदलाल रवि जी जो बिरहा के बहुत ही अच्छे गायक हैं, उनके चैनल पर आप देख लीजिए कि बाबा साहब अंबेडकर जी की जो गीतें गाई है रुचि ने, लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया, वहां पर बहुजन समाज की शेरनी कहा गया। तो आज इसको राजनैतिक एंगल से जोड़ करके दूसरा रंग दे दिया गया है। बस मैंने कहीं से राजनीति से प्रेरित होकर के नहीं लिखा, ना कोई मुझसे लिखवा सकता है।
बस ये है कि जिस मंच की जैसी डिमांड होती है उस हिसाब से यहाँ पर मैंने वो भाव सोचा ही नहीं था इस गीत के विषय में। क्योंकि देखिए विकास भाई, मैं जिस बहुजन समाज से आता हूँ, हमारे पूर्वजों ने क्या झेला है, वो पीड़ा, वो दर्द, वो संत्रास, और चूंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी भी रहा हूं, तो कोई ये कपोल कल्पित बातें नहीं इतिहास की किताबों में कि अछूत, शूद्र, निम्न, अधम, इन सब शब्दों से पुकारा जाता था। बस्तियों में घुसने नहीं दिया जाता था। पशु से बदतर जिंदगी किताबों में है पूरा। और द राइजिंग शूद्रा एक फिल्म बनी है, उसमें भी पूरा दर्शाया गया है। अगर उस फिल्म में गलत होता तो अब तक आपत्ति हो गई होती। ये हकीकत है, आज मैं खुल करके बोल रहा हूं। तो वो दर्द, वो पीड़ा, वो दंश जो हमारे पूर्वजों ने झेला है, उसको महसूस कर सकता हूं। और व्यक्तिगत स्तर पर मैं भी कभी कभार इन परिस्थितियों से दो चार हुआ हूं, मुझे भी अनुभव है। तो मैं अपने समाज के लिए, तो व्यक्तिगत रूप से केवल अपना ही समाज नहीं, पूरे समाज के लिए इस व्यवस्था को घातक मानता हूं कि जहां पर इंसान को इंसान न समझा जाए। तो मैं कभी ऐसी कलम तो चला नहीं सकता था, लेकिन अब मैंने हास्य के अंदाज में लिखा था। कितना भी कहूं कि नहीं भैया, मैंने ये सोच करके नहीं लिखा था, लेकिन रंग दूसरा दे दिया गया। तो इस समय रुचि पर FIR की जा रही है, देखा जा रहा है बहुजन समाज में बहुत काफी गुस्सा है, क्या कहेंगे? जी, केवल यूपी में ही नहीं, जहां तक बहुजन समाज के लोग हैं या सर्व समाज के लोग हैं, मायावती जी के समर्थक हैं, समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, उन्हें देवी कहा जाता है, ऐसा कुछ है उनके समाज में? बिल्कुल कहा जाता है। और इसमें कोई असत्य या मिथ्या बात नहीं, या बढ़ा चढ़ा करके बात नहीं। क्योंकि देखिए, देवी देवता क्या है कि वो हमें जो इच्छित चाहिए, हमारी जो अभिलाषा होती है, वो कामना करते हैं, उनसे प्राप्त होता है, यही तो करते हैं ना। उन्होंने बहुजन समाज के लिए, महिलाओं के लिए, शोषितों वंचितों के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, संघर्ष किया है। जैसे आज चंद्रशेखर भाई बहुजन समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं अब ये राजनीतिक एंगल नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि इस गीत को राजनीतिक बना दिया गया है ना। इस गीत को समाजवादी पार्टी से कोई मतलब था, न भाजपा से मतलब था, न बसपा की आदरणीय बहन जी को अपमानित करने का उद्देश्य था। ऐसा कहीं से कुछ मस्तिष्क में था ही नहीं। अच्छा, लिखा तो आपने सबके लिए है जी, लेकिन इस समय आक्रोश सिर्फ बहुजन समाज के ही लोगों में पर क्यों है कि मायावती जी को अपमानित किया गया है? मैंने एकांगी लिखा नहीं था। केवल एक अंतरा वो कट करके दिखाया जा रहा है, इसलिए, और उस परिप्रेक्ष्य में भी नहीं लिखा था। इसमें मैंने अखिलेश, भाजपा, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, इन सभी को शामिल किया था। और केवल हास्य जैसा, और हास्य जैसा इसलिए, ठीक है, मैं छोटा व्यक्ति हूं ना, रुचि छोटी गायिका है, वो जम करके गालियां दी जा रही, और मैं मेरा नाम यदा कदा आ रहा है, क्योंकि लोगों ने नहीं जाना था कि किसने लिखा। और मैं बता दूं कि मैं पॉपुलैरिटी नहीं, क्योंकि ये तो मैं जूता खाने वाला काम, जिस तरीके से ये मतलब कि इस गीत को जिस परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है, तो हम बीच बाजार में मुझे जूता मारा जाए तो भी कम है। मैं खुद आत्मग्लानि, अब ये समझिए कि आज यही कक्ष है ना
कि जहां पर मैं वीडियो बनाया करता था। बहुत सारे गाने आपने लिखे हैं। और मैं जब गीत लिखता था एक एक शब्द पे ध्यान देते थे। शब्दों पे ध्यान देता था। ये यहाँ मैंने हाथ से लिया, यहाँ मुझसे चूक हो गई। और मैं सिर्फ आज कभी इस तरीके से झिझक करके बोलना, आज मैं कैमरे पर निगाह नहीं मिला पा रहा हूं, सिर्फ उसका कारण है कि ये गुनाह हो गया है मुझसे। कितना दोषी मान रहे हैं खुद को? कितना दोषी क्या, सारा दोष मेरा है विकास भाई। रुचि को तो जो परेशान किया जा रहा है, रुचि की सिर्फ इतनी गलती है कि उसने ये गीत गा दिया। विकास भाई वो छोटी सी बच्ची है, पूरा गुनहगार तो मैं हूं, मैंने इस गीत को लिखा है। रुचि की माँ, बहन, बेटी, रुचि के शारीरिक इतना मानसिक टार्चर किया जा रहा है, कैसे वो छोटी सी बच्ची सहन कर रही है। और जो लोग जातिवादिता का उस पर लगा रहे हैं, इतना सब कुछ झेलने के बाद उस लड़की ने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। सही बात है। किसने लिखा था, किसके कहने पे हमने गाया है। जो जातिवादी रंग दे रहे हैं। अगर रुचि जातिवादी होती तो वो अपनी बिरादरी के कवियों से ही गीत लेती ना। आज की डेट में रुचि गया कवि जी से गीत लेती है और मेरे लिखे हुए गीत गाती है। और वो छोटी सी बच्ची, उसका कोई दोष नहीं। सारा ये जो हो रहा है इस गीत के कारण, उसका कसूरवार मैं हूं। जुर्म मेरा है और रुचि का नहीं। क्योंकि उस बच्ची का तो सिर्फ इतना दोष है ना कि उसने गा दिया है। इसीलिए आज मैं सामने आया हूं। रुचि ने नाम नहीं लिया, रुचि नहीं चाहती थी कि मैं भी आऊं। लेकिन जिस तरीके से इस मुद्दे को हवा दी जा रही है, एक अलग रंग दिया जा रहा है, बहुजन समाज के प्रति ये अपमानजनक बताया जा रहा है, मैंने ऐसा सोच करके नहीं लिखा था। यहां मुझसे भूल हुई, क्योंकि मैं अपने ही किसी भी समाज के लिए एक कवि का जो कर्म होता है, आज तो मुझे खुद को कवि कहने पर भी शर्म आ रही। क्योंकि आपने देखा है कि यही आपके ही स्टूडियो में मेरी सैकड़ों गीतें रिकॉर्ड हुई, और ऐसे ऐसे मुद्दे जहां पर बिरहा के कवियों ने ध्यान नहीं दिया, या ध्यान भी दिया तो किसी की कलम चलाने की हिम्मत नहीं पड़ी। मनीषा वाल्मीकि पर बहुत लोगों ने गाया, मैंने भी गवाया, और उसमें धार्मिक प्रसंग से उदाहरण दिया है। मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शकों को आप वो क्लिप दिखा दीजिएगा कि किस तेवर में मैंने लिखा धार्मिक प्रसंग में, कि तुम सीता मैया की लेते परीक्षा हो द्रौपदी नंगी क्या देते शिक्षा हो, तुम सबने मिलकर कर डाला धर्म का भ्रष्टाचार, बहरी है सरकार। आक्रोश और विद्रोह के तेवर थे। मैं समाज में जो जातिगत विभेद, शोषण, आत्मसम्मान, अंधविश्वास, पाखंड, इन सब पर ही तो कलम चला रहा था। मनोरंजन के साथ साथ कर। हाँ, यहां मुझसे चूक हुई कि ये केवल मैंने हाथ पर ले लिया। आपने देखा होगा कि मैं सलीके से बात करता था। कवि जी, हम आपको वर्षों से जानते हैं। आप इसी स्टूडियो में सैकड़ों गाने भी लिख चुके हैं, चाहे वो जूनियर कलाकार हो या सीनियर कलाकार। जब वो अपना होपलेस हो जाते थे, नहीं गा पाते थे, तो आप ही उन्हें कॉन्फिडेंस वगैरह सब कुछ देते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं पहली बार आप मतलब भावुक हैं। बार बार हमें पॉडकास्ट रोकना भी पड़ रहा है, आप कैमरे के सामने भी नहीं देख पा रहे हैं और आंसू आ रहे हैं आपके आंख में। तो क्या भविष्य में प्लानिंग क्या है आपके बिरहा जगत में? विकास भाई, जिस तरीके से मैं गीतें रिकॉर्ड किया करता था, एक मैसेज देता था, जो आक्रोश रहता था, तेवर रहता था, खुश रहते थे हमेशा।
नए कलाकारों के लिए हमेशा समर्पित रहता था। आज तो इस एक गीत ने क्या प्लानिंग करूं, सब कुछ चौपट कर दिया। चाहे जितनी भी अच्छी गीतें लिखी हो, लेकिन आज एक इस गीत से जिस अर्थों में मैंने ऐसा सोच करके लिखा नहीं था, क्योंकि वो आदरणीय बहन जी मेरे लिए देवी तुल्य हैं। और लोग ये भी कह सकते हैं कि आज जब ये लोग फंसे हैं तो ऐसा बोल रहे हैं। इसके गवाह खुद बड़े भाई ओम प्रकाश दीवाना जी से आप पूछ लीजिएगा कि मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूं, और ऐसा भी हुआ है। ये हम भी कह सकते हैं, आप हमारे साथ 6-7 साल रहे हैं, कभी हम लोगों ने जाति को लेकर या पार्टी को लेकर ऐसा कुछ हम लोगों ने किया ही नहीं भैया। मैं व्यक्तिगत जीवन में किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूं, लेकिन सभी पार्टी से मेरे संबंध है। मैं यहाँ बताना नहीं चाह रहा था, क्योंकि लोगों को ये लगेगा कि ये अपना प्रभाव दिखा रहा है। नहीं भैया, आप भावुक हो रहे हैं। मुझे हर पार्टी के लोग जहां पर संचालन वगैरह की आवश्यकता पड़ जाती थी बुलाते थे। आज क्या नाम लूंगा उन लोगों का कि जिन सांसद का, जिन विधायक की चुनावी सभाओं का, और लगभग हर दल के, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या बहुजन समाज, मैं बहुजन समाज पर आज बात आ रही तो यहाँ खुल करके बता रहा हूँ। नहीं बताना चाहिए था, लेकिन शायद मेरे बताने से हो सकता है कि ये जो गलतफहमी है, क्या कहूँ, अपराध तो हो ही गया है। मैं इस संदर्भ में नहीं लिखा था। आप इस बात को स्वयं ओम प्रकाश दीवाना जी से पूछ लीजिएगा कि वो इलेक्शन लड़ रहे थे। मैंने जितने भी दर्शक हैं, कोई भी उनसे पूछ लीजिएगा, बड़े भाई हैं हमारे। मैं जान रहा हूं कि उनकी पोस्ट आई है, मुझको अच्छी तरीके से जान रहे हैं, लेकिन उनकी पोस्ट आई है, उन पर भी दबाव है समाज का, पार्टी लाइन का, वो जुड़े हुए हैं। मैं भैया यहाँ आपकी व्यवस्था समझता हूँ, कुछ भी हो जाए बड़े भाई का दर्जा देता हूँ, वो निष्ठा नहीं कम होगी मेरी। दीवाना भाई बसपा से चुनाव लड़ रहे थे। आज भी मेरे व्हाट्सएप पर पड़ा हुआ है मैसेज। मैंने उनको कहा कि भैया मैं आपके लिए 1 महीने आकर के मेहनत करना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ। उस समय उन्होंने मैसेज रीड नहीं किया, व्यस्तता थी उनकी। उन्होंने मेरी बात जब हुई उस दिन इसी प्रकरण में, तो मैंने कहा भैया ये शिकायत रह गई, भले ही बेरोजगार व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं अपना जी जान लगा करके, मैं पार्टी नहीं देखता, मैं सिर्फ ये देखता हूं कि व्यक्ति अच्छे हैं, इंसान देखता, किसी भी पार्टी से, किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी दल के हों, जो अच्छे लोग हैं मैं उनके साथ जुड़ जाता हूं। मैंने उन्हें मैसेज किया था कि मैं आपके साथ आकर के 1 महीने आपके चुनाव प्रचार में लगा रहना चाहता हूं, मेरी ये भावना थी। और आज इस गीत के कारण जो छवि बना दी जा रही है कि बस प्रकरण आ गया इसलिए, नहीं तो ये सब बातें भी मैं न बताता। और मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं, आज अगर कोई मैं ये मैसेज करूंगा और दीवाना भाई रीड भी नहीं करेंगे तो आज की डेट दिखेगा। मेरे व्हाट्सएप में आज भी वो मैसेज पड़ा हुआ है, किस डेट पर गया है वो चेक किया जा सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सत्य बोल रहा हूँ। मैंने बात हुई तब भी दीवाना भाई से बोला, तो लेकिन किसी भी दल के लिए मेरी कभी दुर्भावना नहीं रहती। हाँ, लेकिन चाहे वो बीजेपी हो या कोई और दल, जब से मैं लिखना शुरू किया इसमें तो बीजेपी का ही शासन है, लेकिन
आपने देखा है जब मनीषा वाल्मीकि वाला कांड हुआ, मैंने मुखर होकर के लिखा। मणिपुर का कांड हुआ, मैंने तुरंत लिखा। और मणिपुर कांड में 100% कह रहा हूं पूरे दावे के साथ, उसमें जो एक अंतरा डाला था, पूरे बिरहा जगत में किसी ने हिम्मत नहीं की उसको लिखने की। क्यों? क्योंकि सबको खतरा था। जो पहलवान बहने, फोगाट बहने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी, उनको चोटी पकड़ करके घसीटा गया। हमारे देश की खिलाड़ी थी, वो हमारी बहनें थी। चंद्रशेखर भाई गए वहां पर समर्थन करने, और उसके अलावा किसी भी पार्टी की बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। इसलिए बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी कि हमारे वोट बैंक खराब हो जाएंगे। मैंने उस मुद्दे पर भी कलम चलाई है, और वो गीत अभी है। मैंने तो परवाह नहीं किया था ना, मुझे लगा कि वो बहनें हैं। और मेरी भावना अगर ये थी कि मैं हर मौके पर लिखता चला आया, और आज यहाँ जो हमारे समाज के लिए अपना जीवन एक तरीके से कदम कुर्बान कर दिया है उन्होंने, कि मेरे जैसे लाखों कलमकार अगर उनकी तारीफ में लिखना चाहे ना, तो कुछ भी नहीं है। हम लोग क्या है, तो रोजी रोटी के लिए लिखते हैं। कलाकार आज जो गा रहे हैं पैसे कमाने के लिए गा रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने तो अपना संपूर्ण जीवन हमारे समाज के लिए, समुदाय के लिए, और ये नहीं कि केवल बहुजन समाज के लिए। जब किसी का भी शासन हो, किसी भी दल की जो भी कुर्सी पर बैठते हैं, उनके लिए तो वो संपूर्ण जनता होती है ना। नीतियों से, विचारों से प्रभावित होना अलग चीज है, और विरोध में रहना वो अलग बात होती है। सिर्फ मैंने, चूंकि हाथ से होली वगैरह पर ऐसा चलता रहता है, मैंने दुर्भावनावश तो कहीं लिखा ही नहीं था, लेकिन आज कुछ कहने की स्थिति में नहीं रह गया हूँ। सैकड़ों गीत भले लिखा हूँ, मुखर होकर के लिखा हूँ, बड़ी हिम्मत से लिखा हूँ, भविष्य की रही कुछ भी प्लानिंग रही हो, आज तो लगता है सब निरर्थक होगा, कुछ बचा ही नहीं। मतलब कलम चलाने की हिम्मत नहीं हो रही है। कलम चलाने क्या, दाग जैसा लग गया है। दाग नहीं भाई, ये कलंक मैं कहूंगा इसे। आज मुझे खुद पर शर्म है कि मैंने ये सब कैसे ठीक होगा। लगता है सब खत्म हो गया, चाहे जितना कुछ किया हूं, लेकिन एक ये जो कलंक लग गया, मैं हमेशा नए कलाकारों को हौसला बढ़ाता था, अपने दम पर नई चीजें करके आगे ले जाता था। लेकिन आज यहां मैं खुद को कसूरवार मानता हूं। मैं पूरे बहुजन समाज के साथियों से, जितने भी लोग बहन जी के अनुयायी हों, सर्व समाज के लोगों से हाथ जोड़ करके इस घृणित कृत्य के लिए माफी मांगता हूं। और वो माफी मैं अपने लिए नहीं, माफी मैं इसलिए चाहता हूं कि रुचि का कोई अपराध नहीं है, वो तो अबोध बच्ची है। ज्यादातर कलाकार वही करते हैं जो उनको कवि लिख करके दे देते हैं, वो उस पर भरोसा करते हैं। मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि जितनी भी गालियां उस बच्ची को दी जा रही हैं, एक तरफ तो मुझसे चूक हुई, ये गीत लिखने में जिसका गलत अर्थ निकाला जा रहा है, मेरी भावना कहीं से ऐसी नहीं थी कि मैं आहत करूं इस समाज को या गलत अर्थ निकले। हाथ से टिठोली में ही मैंने लिखा था और ऐसा लिखा जाता था, लेकिन मुझे नहीं था इसका दुष्प्रभाव ऐसा पड़ जाएगा, ऐसा नहीं आभास था। तो निवेदन करता हूं आप सबसे कि उस लड़की को जो निर्दोष है, उसकी गलती सिर्फ इतना ही है कि मेरे दिए हुए गीत को उसने गा दिया। सारा जुर्म, ये सारा अपराध मेरा है। मैं अगर न लिखता
वो न गाती है। हालांकि 1 साल तक कुछ नहीं हुआ, अब इसको चुनावी रंग दिया जा रहा है, जातिवादी रंग दिया जा रहा है। प्लीज मत आइए लोगों के बहकावे में। जितने लोग इस वीडियो को सर्कुलेट कर रहे हैं, इससे सर्कुलेट न करें, क्योंकि हम लोगों से जितना हो सकता था सभी यूट्यूब चैनलों से डिलीट करा दिया। और अब जितने भी वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं, वो आप लोगों की प्रतिक्रिया के ही स्वरूप। इसलिए हाथ जोड़ करके निवेदन है कि उस वीडियो को सर्कुलेट न करें। मुझसे गलती हो गई, वही गलती आप लोग भी क्यों कर रहे हैं? माँ बहन की गालियां उस बच्ची को मत दें। और मैं इसलिए सामने आया हूं, मैं चाहता तो स्विच ऑफ करके भाग सकता था ना। आप लोग मुझे नहीं जानते थे, कम ही लोग जानते थे, लेकिन ऐसा करके तो मैं स्वयं अपनी नजरों में गिर जाता। जब जुर्म मेरा है, गलती मेरी है, तो उसकी सजा वो बच्ची क्यों भुगते? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस बच्ची को माफ कीजिए। और मैं भले ही बहुजन समाज से आता हूं, भले ही अनुसूचित जाति से आता हूं, लेकिन मेरा ये अपराध अक्षम्य है। आप लोग मुझे मत क्षमा कीजिए। जितना भी एफआईआर कर रहे हैं मेरे नाम से कीजिए। अगर मुझसे ये अपराध हो गया है अनजाने में, उसकी सजा मैं भुगतूं। उस बच्ची को सजा मत दीजिए। और प्लीज इस वीडियो को सर्कुलेट करना बंद कर दीजिए। आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि जितना भी एफआईआर वगैरह, और मुझे इसलिए मेरे ऊपर एफआईआर कराइए कि मैं भले ही बहुजन समाज से आता हूं, लेकिन महापुरुषों के अपमान पर आप ऐसे क्षमा कर देंगे तो मुझसे तो अनजाने में गलती हुई, लेकिन इसी का सहारा लेकर के आगे भी परंपरा बन जाएगी कि यार बनाओ, माफी मांग लेंगे। तो मैं खुद के लिए सजा चाहता हूं, और ये नजीर बने कि बहुजन समाज का ही वो राइटर था जिसने लिखा और समाज ने उसको दंडित किया। जो आप सजा देना चाहते हो, अगर चौराहे पे खड़े होकर के गोली मारना चाहते हो, मैं तैयार हूं। एफआईआर करवा रहे हैं, प्लीज मेरे ही नाम से कराएं। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण ये जो राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, वैमनस्यता बढ़ रही है, भाईचारा टूट रहा है। लोग तो मौके की ताक में बैठे हैं, लड़ा रहे हैं। प्लीज, मैंने इन संदर्भों में नहीं लिखा था जिस संदर्भ में प्रयोग किया जा रहा है। आप लोग इस वीडियो को सर्कुलेट करना रोक दीजिए, और जितनी भी एफआईआर है वो मेरे नाम से करा दीजिए, ताकि एक नजीर बने कि कोई भी भविष्य में कभी ऐसा न करे। तो ये थे इस विवादित गीत के राइटर, इन्होंने अपना पक्ष रखा। आप सब अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट में। धन्यवाद।